हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बख्शी कोचिंग सेंटर। इस वीडियो में कुल 15 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण करंट टॉपिक से लिए गए हैं। आगामी पेपरों में इनके पूछे जाने की पूरी संभावना है। आप अपने साथ नोटबुक और पेन रख लीजिए और वीडियो देखिए और सभी प्रश्नों के उत्तर साथ साथ नोट करते रहिए। इनके आंसर आपको साथ साथ पता चलते रहेंगे, इससे आपको अपनी तैयारी का भी पता चलता रहेगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, राज्यसभा के उपसभापति के रूप में किसे चुना गया है? आंसर जल्दी से नोट करिए। सही आंसर है, उपसभापति पद के लिए हरिवंश नारायण सिंह को चुना गया है, जो एनडीए के उम्मीदवार थे। ये जनता दल यूनाइटेड के सांसद हैं और इनको दूसरी बार चुना गया है। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, उपसभापति पद के लिए उनके प्रतिद्वंदी के रूप में किसने चुनाव लड़ा? सही आंसर है, आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज सिन्हा ने उनके प्रतिद्वंदी के रूप में चुनाव लड़ा। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त करने के लिए मंजूरी दी गई है? सही आंसर है, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने हरियाणा के आईएएस अधिकारी राजेश खुल्लर को विश्व बैंक मुख्यालय में कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। वर्तमान में राजेश खुल्लर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के प्रधान सचिव हैं। उनका कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तारीख से 3 वर्ष या उनके सेवानिवृत्त होने तक अर्थात अगस्त 2023 तक रहेगा। प्रश्न नंबर 4 है, हरियाणा की सबसे युवा सरपंच कौन है? इसका उत्तर है, जिला कैथल के गांव ककराला कुचिया की सरपंच परवीन कौर हरियाणा की सबसे युवा सरपंच है। 2016 में जब उन्हें चुना गया था तब उनकी आयु केवल 21 वर्ष थी। उन्होंने अपने गांव में 3D कैमरे लगवाने, सौर पैनल लगवाने, सोलर लाइट्स लगवाने, गांव में कई स्थानों पर वाटर कूलर लगवाने जैसे कई उल्लेखनीय कार्य किए और उनके गांव में छात्र संस्कृत बोलने में अब तक दक्ष हो चुके हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी उनके विकास कार्यों की सराहना कर चुके हैं। उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से प्राप्त की है और इन्होंने जनप्रतिनिधियों के लिए एक मिसाल पेश की है। 5वां प्रश्न है, फ्रांस में 5 राफेल विमान भारत कब पहुँचे? इनका सही उत्तर है, 29 जुलाई 2020 को फ्रांस से आए 5 राफेल लड़ाकू जहाज़ों ने हरियाणा के अंबाला एयरफोर्स हवाई अड्डे पर लैंडिंग की थी। और प्रश्न नंबर 6 है, फ्रांस से आए 5 राफेल लड़ाकू जहाज़ों को किस तारीख को अंबाला एयरफोर्स स्टेशन में भारतीय वायुसेना में एक समारोह में शामिल किया गया? तो इसका सही आंसर है 10 सितंबर 2020। इस अवसर पर अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर एक समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस के रक्षा मंत्री भी उपस्थित थे। तो इस समारोह में इन 5 को शामिल किया गया। प्रश्न नंबर 7 है, 5 राफेल लड़ाकू जहाज़ों को वायुसेना के किस स्क्वाड्रन में शामिल किया गया है? सही आंसर है, 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन, जो कि अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात है। प्रश्न नंबर 8 है, वायुसेना के गोल्डन एरो स्क्वाड्रन की स्थापना कब की गई? इसका सही आंसर है, भारतीय वायुसेना के 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन की स्थापना अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर अक्टूबर 1951 में की गई थी। प्रश्न नंबर 9 है, कुल कितने राफेल लड़ाकू जहाज़ खरीदे जाने हैं? इसका आंसर है 2 स्क्वाड्रन अर्थात 36 जहाज़। यहाँ आपको ये बता दें कि एक स्क्वाड्रन में 18 जहाज़ होते हैं, इसलिए 2 स्क्वाड्रनों में 36 जहाज़ खरीदे जाएंगे। प्रश्न नंबर 10 है, दोनों स्क्वाड्रनों की नियुक्ति कहाँ की जाएगी? इसका उत्तर है, पहला स्क्वाड्रन अंबाला में नियुक्त किया जाएगा
जबकि दूसरे स्क्वाड्रन की नियुक्ति पश्चिम बंगाल के हसीमारा एयर स्टेशन पर की जाएगी। और प्रश्न नंबर 11 है, 36 राफेल लड़ाकू जहाज़ों में से ट्रेनर लड़ाकू जहाज़ कितने होंगे? तो इसका सही आंसर है, इनमें से 6 ट्रेनर जेट्स होंगे जो डबल सीटर होंगे, जिनमें पायलट और उसके ट्रेनर के बैठने की 2 सीटें होंगी, और बाकी के 30 फाइटर जेट्स होंगे जो कि सिंगल सीटर होंगे, और इसमें केवल पायलट के बैठने की सीट होगी। और यहाँ आपको ये ज़रूर बता दें कि ये दोनों ही जहाज़ लड़ाकू जहाज़ है और दोनों ही युद्ध में प्रयोग लिए जा सकते हैं, और दोनों में उपकरण वगैरह बिल्कुल सेम है। और 12वां प्रश्न आ रहा है, 36 लड़ाकू जहाज़ों की आपूर्ति कब तक हो जाने का लक्ष्य रखा गया है? इसका सही आंसर है 2021 के अंत तक 36 लड़ाकू जहाज़ों की आपूर्ति पूरी हो जाने का लक्ष्य रखा गया है 2021 के अंत तक। और प्रश्न नंबर 13 है, नवंबर 2020 तक कितने राफेल विमानों की आपूर्ति किए जाने की उम्मीद है? इसका आंसर है सही 5 विमानों की। नवंबर 2020 तक 5 राफेल जहाज़ों की आपूर्ति पूरी हो जाने की उम्मीद है। प्रश्न नंबर 14 है, अब तक कितने राफेल विमान खरीदे जा चुके हैं? सही आंसर, अभी तक 10 विमान खरीदे जा चुके हैं, जिनमें से 5 राफेल लड़ाकू जहाज़ भारत आ चुके हैं जो कि 29 जुलाई को आए थे, और अन्य 5 राफेल विमान इस समय फ्रांस में हैं जहां पायलटों को ट्रेनिंग दी जा रही है, और उनके नवंबर महीने तक भारत पहुंचने की संभावना है। तो प्रश्न नंबर 15 है, फ्रांस के रक्षा मंत्री का क्या नाम है जो 10 सितंबर 2020 को अम्बाला एयरफोर्स में हुए समारोह में उपस्थित थी? इनका नाम है फ्लोरेंस पार्ले। इनका चित्र आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और 10 सितंबर 2020 को अम्बाला एयरफोर्स स्टेशन पर एक समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले भी उपस्थित थी। इस समारोह में 5 राफेल लड़ाकू जहाज़ों को भारतीय वायुसेना के 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में शामिल किया गया था, और फ्लोरेंस पार्ले फ्रांस के रक्षा मंत्री का नाम है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, और इस वीडियो के लिंक को अपने मित्रों को शेयर करें ताकि वे भी इसका पूरा लाभ उठा सकें। उम्मीद करते हैं जल्दी मुलाकात होगी। नमस्कार।